नाम डॉक्टर सोनम है। डॉक्टर सोनम, कौन सी सेवाएं बाधित की गई? देखिए, हमारी जो स्ट्राइक है उसका आज 13वां दिन है। हमारी पिछले 12 दिनों से हमने सिर्फ हमारी इलेक्टिव सर्विसेज जैसे जिसमें हमारी रूटीन ओपीडी वार्ड, ये हमारी सर्विसेज हमने सिर्फ बंद करी थी। हमारी इमरजेंसी आईसीयू सर्विसेज पे हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। सारे डॉक्टर्स सभी रेजिडेंट्स अपनी सेवाएं दे रहे थे, इंटर्न सब काम कर रहे थे। लेकिन हम इसी उम्मीद में थे कि प्रशासन जो है हमारे साथ देगा, हमारी मांगों को पूरा करेगा। और हम इनमें से ऐसी कोई भी डिमांड ऐसी नहीं थी जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेसिक जो जजमेंट उन्होंने दिया है कि ये एक कैंपस में होना चाहिए, एनएमसी की जो गाइडलाइंस है, हमने उससे बाहर कुछ भी नहीं मांगा है। तो इस वजह से हमें कल मजबूरी में हमें रातों रात ये डिसीजन लेना पड़ा कि हम आज से इमरजेंसी सेवाएं बंद करें। कौन कौन सी सेवाएं बाधित हैं? आज से सुबह 8 बजे से पीजीआई में इमरजेंसी सर्विसेज जिसमें कि ट्रॉमा आ गया, हमारा आईसीयू आ गए, पीड्स आईसीयू आ गए, नीको आ गए, मेडिसिन आईसीयू, लेबर रूम, हमने सब बंद कर दिया। कब तक बंद रहेगा? जब तक हमारे कैंपस में हर रेजिडेंट सिक्योर नहीं फील करेगा, हमारे कैंपस की पोरोसिटी बंद होके एक कैंपस की पेरीमीट्री नहीं बन जाती, हमारे कैंपस में बैरिकेड्स नहीं लग जाते और ये लेबर रूम का एक ऑल्टरनेटिव नहीं मिल जाता, तब तक। रेडी। डॉक्टर साहब, ये स्ट्राइक किस लिए? स्ट्राइक सर एक बेसिक राइट के लिए, स्टूडेंट्स की सिक्योरिटी, कैंपस जहां हम रहते हैं, जो हमारा घर है, वो सिक्योर, बंद और बहुत अच्छे से सर्वेलेंस होनी चाहिए वहाँ कोई ऐसे आके हमें हरास नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ है? सर कल रात, जैसे कि आप जानते हैं, 13 दिन से हमारी स्ट्राइक चल रही है और बहुत सारी मीटिंग्स हो रही थी कैंपस सिक्योरिटी इश्यूज़ के रिगार्डिंग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से, और हमें बहुत आश्वासन दिए गए। 13 दिन में हमें बताया भी गया कि बहुत काम भी करे गए हैं, पर उसके बावजूद जब हम मीटिंग से 10 बजे के करीब बाहर आए हैं, जब हम 10 बजे के करीब बाहर आए हैं, तब एक काली स्कॉर्पियो आकर हमें ये बता गई कि हम सेफ नहीं हैं। वो उसमें लोग थे, वो हमें लड़कियों को अनकंफर्टेबल फील करा के गए और उन्होंने तरह तरह की घटिया बातें करी हैं। 40-50 हज़ार के डॉक्टर ये कौन होते हैं और ये पब्लिक स्पेस है हमारा, ये कैंपस नहीं है, साफ हमारे मुंह पे बोल दिया। तो अब क्या बचा है सर? तो अभी इमरजेंसी सेवाएं बंद कर रहे हैं, इस पे आप एक बार मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, डॉक्टर साहब जो भी है प्लीज एक बार इमरजेंसी सेवाएं डायरेक्टर ऑफिस के सामने जो बेड्स लगी हुई हैं प्लीज वहाँ बैठ। सर बहुत नुकसान है, इसीलिए हम चाहते हैं प्रशासन जल्दी से जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। हम भी नहीं चाहते, हम भी थक गए हैं और हम नहीं चाहते मरीज का नुकसान हो, पर हम अपनी जान के ऊपर नहीं रख पाएंगे सर। और देर रात तक चली है, उसमें क्या निष्कर्ष निकला? क्या आपकी सहमति बनी है कोई इन बातों पर? सर हमें अश्योरेंसेस बहुत मिली हैं और हमें बताया गया कि बहुत कुछ करा गया है बीते कुछ दिनों में, और हम मान लेते, पर फिर इन लोगों ने आके हमें दिखा दिया कि वो सच नहीं है। ये हुआ कुछ 13 दिन। देखिए, जैसे कि मतलब मैं आपको बता देना चाहती हूँ सबसे पहले कि हमारा पीजे कैंपस एक खुला कैंपस है। यहाँ पे कोई भी मतलब रेजिडेंट स्टूडेंट्स के अलावा भी कोई भी बाहर का आदमी आ सकता है, कभी भी लाइक गाड़ी लेकर, किसी भी लाइक हथियार के साथ आ सकते हैं, किसी की जान के ऊपर भी बन सकती है। तो कल मतलब ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हो चुके हैं, लेकिन कल एक ऐसा इंसिडेंट फिर से हो गया। इस लाइक भारी जो भी धरना हमारा चल रहा है, इसके बीच में डायरेक्टर से जस्ट हम अश्योरेंस लेकर ही आए थे बाहर की वो QRT क्विक रिस्पॉन्स टीम बनाएंगे, वो यहाँ पर गार्ड्स को तैनात करेंगे, बैरिकेडिंग करेंगे। उनके गार्ड्स, उनकी बैरिकेडिंग कल सब फेल हो गई, उनके एश्योरेंस सब फेल हो गए। एक बैरिकेडिंग के आगे मतलब गार्ड को खुद वो लाइक एक स्कॉर्पियो का बंदा आता है, पहले हमारी लाइक फीमेल रेजिडेंट्स एंड फीमेल यूजी स्टूडेंट्स और साथ में जो भी हमारे यहाँ पर लोग रहते हैं उन सबको ऐसे धमका कर जाते हैं कि तुम्हारी औकात ही क्या है, 40-50 हज़ार के तुम लोग डॉक्टर हो और ये तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो कि मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमारी लाइक हमारा खुद का कैंपस है और यहाँ पे बस हम लोग ही यहाँ पे ऐसे रोम कर सकते हैं और कोई भी नहीं। तो वो हमें ऐसे धमका के जाता है। जब हम लोगों ने गार्ड को बोला कि आप उनको रोक दो, तो उसके बाद भी लाइक वो गार्ड्स को ही जाके लाइक धमकियाँ देने लगे, उनके साथ बहस करने लगे, गाड़ी से बाहर आके लाइक मार पिटाई तक होने तक की संभावना यहाँ पे हो गई। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारी सेफ्टी के ऊपर, इवन गार्ड्स की एफिशिएंसी के ऊपर भी उठ जाता है कि क्या मतलब हम इस माहौल के अंदर अपनी लाइक भरपूर सेवाएं दे सकते हैं पेशेंट्स को? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर पेशेंट्स को कोई भी लाइक ऐसे दिक्कत हो रही है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पे पीजीआई अथॉरिटीज़ और मिनिस्ट्री है, क्योंकि वो हमें एक सेफ कैंपस देने के लिए फेल हो चुकी है। क्योंकि अगर देखा जाए तो पीजीआई कैंपस भी आरजीकर से कम नहीं है ना। बस पीजीआई कैंपस, हर वो कैंपस जहाँ पे इस तरह की दल्ला सिक्योरिटी है, जहाँ पे अथॉरिटीज़ पेशेंट्स की और लाइक डॉक्टर्स की सेफ्टी के ऊपर कुछ कर नहीं रही है। दूसरा आरजीकर बनने में किसी भी कैंपस को टाइम नहीं लगेगा अगर इस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर रही है।
ये एक अनिश्चितकालीन धरना है। जब तक हमारी सेफ्टी सिक्योर नहीं हो जाती, जब तक हम लोगों को एक क्लोज कैंपस नहीं मिल जाता जो हर एक मेडिकल कॉलेज की सबसे बेसिक नीड होती है, तब तक हमारी हड़ताल ऐसे ही चलती रहेगी।